हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई है। अभी रिसेंटली इजराइल के द्वारा कुछ एयर स्ट्राइक्स की गई थी गाजा के रीजन में, जिसकी वजह से वहाँ पे 42 लोगों की, जिसमें कि 16 महिलाएं और 10 चिल्ड्रन इंक्लूडेड है, उनकी डेथ हो गई थी। और उसके अलावा जो गाजा का जो रीजन है, गाजा का जो मिलिटेंट ग्रुप है, उसके द्वारा जो भी रॉकेट्स वगैरह का अटैक इजराइल पे किया गया था, उसकी वजह से इजराइल में 10 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ओवरऑल जो डेथ टोल है वो यहाँ पे 200 पीपल के अराउंड पहुंच गया, जो कि काफी बड़ी एक भयंकर सिचुएशन है। और इन सब सिचुएशंस के चलते इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा बोला गया कि जो भी इजराइल के द्वारा मिलिट्री ऑपरेशंस पैलेस्टाइन का जो मिलिटेंट ग्रुप है, जिसको कि हमस बोला जाता है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो किए जा रहे हैं वो सब कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि इजराइल पे जो गाजा का रीजन है उसके द्वारा रॉकेट्स वगैरह का अटैक किया जा रहा है, और उसके रेस्पॉन्स में ही इजराइल के द्वारा ये स्टेप लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी पीस वगैरह की सिचुएशन पहले थी उसको रीस्टोर करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, ऐसा अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया था। और काफ़ी लंबे पीरियड से चलती आ रही इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए एक काफ़ी फेमस सॉल्यूशन है, जिसको कि वन स्टेट सॉल्यूशन या बाई नेशनल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रपोज्ड अप्रोच है। इसमें 2 वर्जन्स को इंक्लूड किया गया। पहला वर्जन इसका ये कहता है कि जैसे इजराइल का जो रीजन है, वेस्ट बैंक का रीजन है, गाजा स्ट्रिप का जो रीजन है, इन सबको मिला के एक यूनिफाइड इजराइल बनाया जाए, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन सब के लिए इक्वल राइट्स दिए जाए, वहाँ पे जो लोग हैं उन सब के लिए सिंगल सिटीजनशिप दी जाए। बेसिकली यहाँ पे जो उनकी एथनिसिटी और रिलीजन जो है उसके बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, और उसके आधार पे ही एक यूनिफाइड इजराइल को बनाया जाए। और सेकंड अप्रोच ये है कि इजराइल जो उसके द्वारा वेस्ट बैंक का जो रीजन है उसको एनेक्स कर लेना चाहिए, बट गाजा स्ट्रिप का जो रीजन है उसको इजराइल में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए, और पूरा जो रीजन होगा उसको एक जूइश स्टेट डिक्लेयर होना चाहिए, और जहाँ पे जो मेजोरिटी है वो अरब लोगों की ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है उनका कहना है कि जो वन स्टेट का ये सॉल्यूशन है, जिसमें कि गाजा को एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो ये जो सॉल्यूशन है काफी अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि गाजा स्ट्रिप का जो रीजन है वो खुद ही एक सेल्फ गवर्निंग स्टेटस पे चलता है। तो इस वजह से ये सॉल्यूशन काफी ज्यादा रीजनेबल हो सकता है। और इन सारे पॉइंटों को देखते हुए जो वन स्टेट का सॉल्यूशन है, इसको इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच की जो कन्फ्लिक्ट है इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्रपोज किया गया था, बट इसको रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि इसमें इजराइल का जो मेन कैरेक्टर है कि इजराइल एक जूइश स्टेट है, वो कैरेक्टर इजराइल खो देता है। उसके साथ साथ जो पैलेस्टाइनियन है जो कि एक खुद नेशनल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, उन सब के लिए भी यहाँ पे वो गोल अचीव नहीं हो रहा था। तो इस वजह से इसको दोनों के द्वारा रिजेक्ट किया गया, और जो वन स्टेट का सॉल्यूशन था उसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया गया। उसके बाद में आता है 2 स्टेट सॉल्यूशन, जो कि इजराइल और पैलेस्टाइन के इस कन्फ्लिक्ट के लिए काफी अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। इस 2 स्टेट सॉल्यूशन में होगा क्या, जैसे कि आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, जो लाइट कलर का रीजन है ये बेसिकली पैलेस्टाइनियन वाला रीजन है, जैसे कि गाजा का हो गया या फिर वेस्ट बैंक का जो रीजन हो गया, जो कि पूरा रीजन यहाँ पे एक रिवर बहती है जिसको कि जॉर्डन रिवर के नाम से जाना जाता है, उसके वेस्ट डायरेक्शन में है। तो यहीं पे दोनों स्टेट्स, दोनों कंट्रीज यानी कि इजराइल और पैलेस्टाइन, दोनों को एक दूसरे के साथ में ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में यहाँ पे रखा गया। इस बेसिस पे ही इस सॉल्यूशन को प्रपोज किया गया था, जिसको कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो पैलेस्टाइन का रीजन है या फिर इजराइल का जो अभी का रीजन है, जिसको कि पहले पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता था, 1948 में 14 मई 1948 को जो इजराइल था उसके एस्टेब्लिशमेंट की डिक्लेरेशन हुई। तो उससे कुछ टाइम पहले ही यानी कि 1947 में जो UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी, उसके द्वारा एक प्लान को अडॉप्ट किया गया था, जिस प्लान का नाम था यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टाइन। और ये जो यूनाइटेड नेशंस का पैलेस्टाइन का पार्टीशन प्लान था, इसको काफ़ी पहले यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रपोज किया गया था अरब लीडर्स के लिए और जो इजराइल के लोग थे उन सब के लिए, बट यहाँ पे अरब लीडर्स के द्वारा इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया गया था। तो उसके काफ़ी टाइम बाद यानी कि 1947 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक और रेजोल्यूशन लाया जाता है, जिससे कि जो पैलेस्टाइन का रीजन है उसको पीसफुल तरीके से उसका सेटलमेंट कराया जा सके। इस रेजोल्यूशन को नाम दिया गया था 2 स्टेट्स इजराइल एंड पैलेस्टाइन, जिसको कि बाद में जाके काफ़ी फेमसली 2 स्टेट सॉल्यूशन के नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ पे बॉर्डर को लेके भी काफ़ी इशू हुए थे कि जो पैलेस्टाइन का स्टेट होगा उसके बॉर्डर्स क्या होंगे। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस रेजोल्यूशन में ये बोला गया था कि जो इसके बॉर्डर्स होंगे वो
प्री 1967 के बॉर्डर्स होंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रीजन है यहाँ पे 1949 से 1967 के बीच में कुछ इस तरीके से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का रीजन होता था, जो कि डार्क कलर में आप रीजन देख रहे हैं पैलेस्टाइन का होता था, बाकी जो व्हाइट कलर का रीजन है ये इजराइल का होता था। तो ये जो बॉर्डर लाइन है यही यहाँ पे इस यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में बोली गई थी, यही यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बॉर्डर्स होंगे। और अभी रिसेंटली यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, जो कि 16 मई 2021 को हुई थी। उसको चाइना के द्वारा यहाँ पे चेयर किया गया था, प्रेसिडाइज किया गया था मई मंथ के लिए। और चाइना के द्वारा जब इसको प्रेसिडाइज किया गया तो यहाँ पे जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच की जो टेंशंस हैं, जो कन्फ्लिक्ट है, इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन बताया गया कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वही इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच के कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का वे आउट है। इसके साथ साथ जो चाइनीज स्टेट काउंसिलर और फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा यहाँ पे एक 4 पॉइंट का प्रपोजल भी इस कॉन्टेक्स्ट में डाला गया। तो इस 4 पॉइंट प्रपोजल में बताया गया जो इमीडिएटली यहाँ पे इजराइल और जो पैलेस्टाइन का रीजन है, जिनके द्वारा अभी यहाँ पे एक साइड से रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, दूसरी साइड से एयर स्ट्राइक की जा रही है, इन सबको बंद कर देना चाहिए, जिसकी वजह से काफी लोगों की जो डेथ है, मतलब कि जो टोटल डेथ टोल है अराउंड 200 पहुंच गया। तो इसको टाइप का जो वायलेंस हो रहा है उसको भी यहाँ पे कम कर देना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे आसपास की जो लोग हैं उन सब के द्वारा या फिर जो कंट्रीज हैं उन सब के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहाँ पे उन रीजन्स के लोगों के लिए प्रोवाइड कराई देनी चाहिए। और जो गाजा का रीजन है उसको सीज कर देना चाहिए। वहाँ पे जो भी इंटरनेशनल सपोर्ट गाजा के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको कंप्लीटली सीज कर देना यहाँ पे चाहिए। तो ये 4 पॉइंट का एक प्रपोजिशन यहाँ पे चाइना के जो काउंसलर थे उनके द्वारा बोला गया था। और इसके अलावा उनके द्वारा यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, एक वॉइस में पैलेस्टाइन और इजराइल के कन्फ्लिक्ट पे नहीं बोल पा रही है। उसका रीजन यहाँ पे यूएसए के द्वारा यूएनएससी को इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है कि वो एक वॉइस में बोल नहीं पा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे चाइनीज डिप्लोमेट्स के द्वारा ये भी कहा गया कि जो यूएनएससी है उसको ब्लॉक यहाँ पे किया जा रहा है कि जिससे कि जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वायलेंस की सिचुएशन चल रही है इसके अगेंस्ट में एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया जा सके, इसको ब्लॉक करने की वाशिंगटन के द्वारा कोशिश की जा रही है। तो अगर इन दोनों के बीच में चाइना और यूएसए के बीच में मिलके बेसिकली यहाँ पे जो यूएनएससी है उसके द्वारा अगर कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया जाता है तो उसके बेसिस पे जो 4 पॉइंट का प्रपोजिशन रखा गया है, इस तरीके से इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है, तभी जाके ये खत्म हो पाएगी। वैसे तो जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उनके द्वारा बोला गया कि इंटरनेशनल कंट्रीज के द्वारा काफी ज्यादा इजराइल को प्रेशर किया जा रहा है कि इस टाइप के जो वायलेंस की सिचुएशन है इसको कम किया जाए, इसको खत्म ही कर देना चाहिए। बट यहाँ पे जब यूएनएससी के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया जाएगा तो इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल एंड इफ you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.